1 साल की पनिशमेंट के बाद वो बाहर आ रहा था और हमें सीतू विंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि कैंग की लवर के पास आ रहता है और अपने भाई की लवर को बोलता है अब सही मौका आ गया। कल वो बाहर आ रहा है और उसको मारने के लिए मैंने अपने मास्टर से ये स्पेशल तलिस्मान लाया है जिसका यूज करके तुम इजीली उसको जला के मार सकती हो। रही हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और हाँ, फिक्र मत करो, उसके बाद का हर चीज मैं अरेंज कर दूंगा यहाँ से जाने से पहले। और इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कल का चांस मिस नहीं करना। और ये सब सुनते हुए कैंग की लवर अदा करती कि वो को मार के रहेगी कैंग सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं कसम खाती हूँ कि कल तुम्हारे मृत्यु की सालगिरह में उस वू की बॉडी गिफ्ट करूंगी। पर ब्रदर कैंग ये तो बताओ कि मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं। ये वो मिरर में देखते हुए सब बोलती है, ऐसा तो उठती है और सब कुछ आसपास जला देती है। ऐसा सीन चेंज होता है और हमें वू को दिखाया जाता है जो आखिरकार 1 साल के बाद कैट से बाहर निकलता है और बोलता है आखिर मैं 1 साल बाद बाहर आ ही गया हूँ और बंदर सिर्फ तुम्हें ही मेरे बारे में याद था और तुम मुझसे मिलना है। तब वो बंदर वो बोल ही रहा था तभी उसकी नजर हटती है और सामने देखता है कि सीनियर सिस्टर सू भी खड़ी रहती है जिस पे सीनियर सिस्टर सू बोलती है कि मास्टर ने ये मार्शल आर्ट तुम्हें देने के लिए मुझको भेजा है और जल्दी से जल्दी तुम्हें इसको समय रहते सीख लेना। जिस पे वो बोलता है सीनियर सिस्टर धन्यवाद और मास्टर को भी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से धन्यवाद। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू बोलती है तुम्हें सावधान रहना है क्योंकि 6 महीने पहले ही मिंगलोंग सक्सेसफुली की कंडीशनिंग लेवल को पार कर चुका है और सुप्रीम प्रोटेक्टर का डिसाइपल बन गया है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह के अब मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा और जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। जिस पे वो बोलता है हाँ सीनियर सिस्टर सू मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, इस मैटर को मैं अपने से सॉल्व करके रहूंगा। और ये सुन के सीनियर सिस्टर खुश होती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो बोलता है कि मुझको अंकल सन को ग्रीट करना है और प्रे करना है, क्या आप मुझको वहां तक छोड़ सकती हैं। जिस पे सू बोलती है कि ठीक है क्यों नहीं। तो इसके साथ सीन चेंज होता है और हमको अब सिस्टर किंग मैंग को दिखा जाता है जिसको एक लुच्चा लफंगा तंग कर देता है और उसके चमचे पीछे खड़े रहते हैं। तो टकला आगे बढ़ता है और छेड़ते हुए बोलता है मेरे पास बहुत सारे खजाने बेबी, तो मेरे को पसंद कर लो और मेरे से शादी कर लो, क्या बोलती हो। जिस पे वो अपनी लकड़ी आगे कर देती है लेकिन वो फिर भी उससे छेड़खानी करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे वो आ जाता है जिसको देख के वो खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है। किंग मिंग और वो को इतना पास देखे वो टकला गुस्सा होने लगता है, जलने लगता है। लेकिन तभी पीछे आवाज आती है ये वही लड़का है ना जो सीतू मिंगलोंग के भाई को मारा था और 1 साल की सजा मिलती है। अब ये 3 दिन से ज्यादा नहीं बचने वाला है। जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं इसको अभी मार दूं फिर सीतू को खुश कर दूंगा और उनसे फायदा उठा लूंगा और इस लड़की को भी अपना बना लूंगा। सोच के वो टकला खुश होने लगता है। ये सुन के क्विंगलिंग गुस्सा हो जाती है और उनको बोलते हैं चुप रहो और वो लेके वहां से जल्दी से जाने लगती है। तो देख के वो टकला गुस्सा हो जाता है, बोलता है डैम इट, मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक सीनियर से अच्छे से बात नहीं कर पाया और ये उसका हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब वो गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिसके अटैक को क्विंगलिंग तुरंत रोक देती है। लेकिन वो टकला बोलता है सीनियर सिस्टर टेंशन नहीं लेना है, मैं तुम्हें इससे आजाद करा दूंगा और अपनी सुंदरता दिखा के तुमको अपना बना लूंगा। लड़का पागल हो गया था। वो दोबारा अटैक करता है लेकिन तभी पीछे दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि ब्रदर यू इस बच्चे को तो यूं ही पिस्तौल देंगे क्योंकि वो 9th लेवल के बॉडी रिफाइंड लेवल में है और उनके पास टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट भी तो है। नई चमचों के बोलते हुए यू और वो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके तलवार को अपने मुख को से रोक देता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। कहता है वो यू अपने तलवारों के स्लैश से वो को मारने की कोशिश करने लगता है जिसको वो ब्लॉक करने लगता है और अचानक से वो एक जबरदस्त स्लैग वो की ओर फेंकता है लेकिन वो उसको भी डॉज कर देता है। उसका कॉलर पकड़ के उसको पकड़ता है और एक लात मार के सीधा बांस की ओर फेंक देता है जिसके कारण वो टकरा के नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो उठता है और वापस तेजी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अपने आयरन पिलर को निकाल के उसको एक जबरदस्त डंडा मार के वो शांत करा देता है और बोलता है क्या अभी फ्लैटिंग करना है और मुझको मारने की कोशिश करना है। जिसपे वो बोलता है दादाजी प्लीज मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए दादाजी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आप आज मेरे दादा हो। उस पे वो बोलता है अच्छा तो दोबारा ऐसा कोशिश करने की कभी सोचेगा? नहीं दादाजी नहीं। और ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। जिसपे वो बोलता है एक मिनट तुम कुछ भूल गए क्या? वो घुटनों में आ जाता है नहीं अंकल मैं भी याद है, मेरे को याद है और अपने गालों में तमाचा मारने लगता है और बांसों को सही करने लगता है और अब चमचों को भी बोलता है और वो भी उसका साथ देते हैं। फिर बेचारे को कुत्ते जैसे पीटते हुए अपनी आंखों से देखें इसलिए वो भी शांति से काम कर देते हैं। सब देखे क्यूबे चौंक जाती है और सोचती है ब्रदर कौन से लेवल में आप आखिर पहुंच चुके हो। इसके साथ सीन चेंज होता है और अंकल सन की तोमा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो और क्यून पहुंच चुके थे। वो उनको वाइन चढ़ा रहा था और उनको ग्रीटिंग कर रहा था लेकिन तभी उन पे पीछे से अटैक होता है जिसको वो ब्लॉक करता है। लेकिन तभी अचानक से तेजी से एक मुक्का उसको पड़ता है और वो पीछे चला जाता है। वो उसको देख के तुरंत बोलता है तुम यहाँ, मैंने सोचा था सीतू मिंगलोंग आएगा। जिसपे वो बोलती चुप रहे, मैं यहाँ अपने भाई का रिवेंज लेने आई हूँ और
तुझे मारने आई हूँ। अब क्या था, वो तेजी से वो की ओर बढ़ती है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उधर से क्यू मिंग लॉन्ग भी उसकी ओर बढ़ती है और उन दोनों के बीच तलवारों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद मिंग लॉन्ग पीछे चली जाती है और अब क्या था, वो के ऊपर वो भारी पड़ने लगती है और वो अपना बचाव करने लगता है और बोलता है कि मेरे को मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी और वो उछल के अपना एक जबरदस्त स्लैश मारते हुए उसकी ओर फेंकता है। सामने से वो भी अपने मार्शल स्किल को यूज करते हुए उसके स्लैश को रोक देती है और उन दोनों के स्लैश आपस में टकरा जाता है। क्या तो वो अचानक से उछलती है और वो के पीछे चली जाती है और एक जबरदस्त अटैक उसके कंधे में मार के उसको सीधा नीचे गिरा देती है, जिसको देख के मिंग लॉन्ग बोलती है ये औरत बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा रूथलेस है, तो याद रखना इसके हाथ में नहीं पड़ना। और इसी के बाद वो उसकी ओर बढ़ने लगती है तो वो बोलता है तुम मार्शल आर्ट के 10th लेवल हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम सीतू कैंग से ज्यादा ताकतवर होके उसकी बात क्यों मान रही थी। बोलती है कि 18 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी और इसीलिए मैं उसके साथ थी और उसकी बात मानती थी और आज मैं तुम्हें मैं मार के उसकी मौत का बदला तुमसे लूंगी बोल के वो के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन वो भी अपनी ओपन हैंड टेक्निक यूज करता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे टकराते वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसका अटैक भी फेल हो जाता है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के कारण भी वो मर नहीं पाती है, बस बुरी तरह से घायल हो जाती है। और अब क्या था, वो बोलता है जाके उस सीतू मिंग लॉन्ग से बोल देना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, ये डर्टी ट्रिक खेलना बंद करे, दूसरों को मैनिपुलेट करना बंद कर दे। नहीं, वो बोला रहता है कि वो अपने पीछे से टेलिस्मैन निकालती है जो फायर वाला सीतू नहीं दिया था और उसको और फेंक देती है, जिस कारण वो जलने लगता है। सब देख के क्यों लेकिन उस लड़की पे वो अटैक करती है, लेकिन वो उसको भी आग में ढकेल देती है। तो देख के वो चौंक जाता है और इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो लड़की उसकी ओर बढ़ती है, उस पर अटैक करने लगती है और उसका अटैक को वो रोकता है और सोचता है कि मैं क्या करूं, ये फायर कुछ नहीं रही है और ये अटैक कर रही है, ऐसे में तो मार जाऊंगा। लेकिन तभी मिंग लॉन्ग के अंदर से आवाज आती है, अरे बेवकूफ, तुम कब से आग से डरने लगे हो, तुम तो आग से खेलते हो ना, ये तो हमारी स्पेशलिटी है। बोल के चुटकी बजाती है और बोलती है जल्दी जाओ बाहर और उसको बता दो कि आग से हमारी नहीं फटती है। बोलते हुए हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आग पूरी तरह से बुझ चुकी रहती है और अब वो अपनी यिंग एंड ड्रैगन टेक्निक यूज करता है और कैंग की लवर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा घायल हो जाती है। इसके साथ वो बॉडी रिफाइनिंग के 8 लेवल में पहुंच जाता है, जिसको देख के क्वीन मैंग चौंक जाती है और खुश हो जाती है। इसके साथ वो कैंग की लवर को बोलता है तुम मुझको मार नहीं सकते हो, तो भूल जाओ, मुझको मारने की कोशिश करना बंद करो। और इतना कह के वहां से पलट के जाने लगता है, जिसपे वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और उसके पीठ पीछे अटैक करती है। लेकिन वो अपने आयरन पुल को आगे करता है और अटैक करके ब्लॉक कर देता है, जिसके झटके से वो सीधे खाई की ओर फेंका जाती है और इसके साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत प्यारी पोयम बोल जाती है कि लोगों के चेहरे दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन जो प्लीज ब्लॉसम की स्मेल रहती है वो स्प्रिंग आने में फैल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी का ये पार्ट खत्म होता है। तो अगले पार्ट के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से घंटी बजा के कमेंट में बोलो नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही आगे मैं डाल दूंगा। लेट्स गो।